दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी सकारात्मक सोच के मुद्दे को उठाने वाले अग्रणी लेखकों में से एक हैं। इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपके अवचेतन मस्तिष्क की चौंका देने वाली शक्तियों को सही अर्थों में आपके लिए खोल देती है। ये कई प्रश्नों का उत्तर देती है, जैसे क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न, क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित, क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ व्याकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है, क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा है, क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल, क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है, क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है, क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है वहीं दूसरा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं, क्यों कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल फलते फूलते और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं, क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है। क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का उत्तर है? हाँ, वहाँ निश्चित रूप से इसका उत्तर है। दोस्तों, मैं आज आपको जोसेफ मर्फी की किताब के दूसरे चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है आपका अपना मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन स्तर। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वो आपके अवचेतन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। याद रखने योग्य यह एकमात्र मुख्य बिंदु है। अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो ये उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करते हैं। ये नियम जब नकारात्मक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है तब ये पराजय, हताशा और दुख का कारण बनता है, लेकिन जब आपके सोचने की प्रकृति सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तब आप एक उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। जिस चीज की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। तब आपके अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है। आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ जाते हैं। आपका अवचेतन जैसे ही किसी विचार को स्वीकारता है तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। ये विचारों और जीवन भर में एकत्रित किए गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय से प्राप्त करने के लिए करता है। ये आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी ये आपकी परेशानियों का तुरंत हल दे देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, हफ्ते
अथवा इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके हल निकालने के कई तरीके हैं। चेतन और अवचेतन स्थिति में अंतर। आपको याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। ये मस्तिष्क की वो अवस्था, स्वरूप या पहलू है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी ओर बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वतः कार्य करता रहता है। पाचन, प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। ये आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद अथवा बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो इस प्रकार के सही अथवा खराब बीज स्वीकारती है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और आगे चलकर बाह्य अनुभव उनके अनुसार ही होते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क बस इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे या बुरे, सच्चे या झूठे हैं, लेकिन ये आपके विचारों अथवा सुझावों की प्रकृति के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर कार्यान्वित करते हुए परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। मनोचिकित्सकों द्वारा किए गए प्रयोग। मनोचिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए। उनमें उन्होंने पाया कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना में अक्षम है, जो किसी भी तर्क संगत या विवेकपूर्ण प्रक्रिया में जरूरी है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो असत्य क्यों ना हो। एक बार किसी सुझाव को मानने पर ये दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझाने के लिए यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ तक कि एक बिल्ली अथवा कुत्ता है, तो वो उसकी सटीक नकल करेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है। वो अपने उसी रूप पर विश्वास करता है जो उसे बताया गया हो। एक कुशल सम्मोहनकर्ता अपने किसी एक छात्र को सम्मोहित अवस्था में कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, किसी दूसरे छात्र को कि उसके नाक से खून बह रहा है, किसी अन्य को कि वो संगमरमर की मूर्ति है, किसी और को कि वो ठंड से जम रहा है और तापमान 0 से नीचे है। प्रत्येक छात्र सम्मोहनकर्ता के बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। इस तथ्य से एकदम अनभिज्ञ कि उसका माहौल उसके विचार के अनुसार नहीं है। ये सब साधारण उदाहरण आपके चेतन तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर को साफ साफ दर्शाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क जो अवैयक्तिक चुनाव ना करने वाला है और जो कुछ चेतन मस्तिष्क कहता है उसे सच समझता है। इस प्रकार आप विचारों, सोच और क्षेत्र का महत्व समझते हुए आशीर्वाद, उपचार, प्रोत्साहन से अपनी आत्मा को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दे। उद्देश्य और वस्तुपरक मस्तिष्क का स्पष्टीकरण। कभी कभी आपके चेतन मस्तिष्क को आपका उद्देश्य मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाह्य विषयों को देखता है। उद्देश्य मस्तिष्क विषय परक दुनिया का ज्ञान रखता है। इसका निरीक्षण करने का माध्यम आपकी 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क आपके वातावरण के साथ संपर्क कराने में आपका मार्गदर्शन और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क निरीक्षण, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा कि पहले कहा गया है, उद्देश्य मस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य तर्क करना है। कल्पना कीजिए कि आप हर वर्ष न्यूयॉर्क आने वाले हजारों पर्यटकों में से एक हैं। आप इसके पार्कों, खूबसूरत बगीचों, विशाल अट्टालिकाओं और सुंदर घरों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये एक खूबसूरत शहर है।
आपका उद्देश्य मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। अक्सर आपके अवचेतन मस्तिष्क को विषय परक मस्तिष्क भी कहते हैं। आपका विषय परक मस्तिष्क अपने माहौल को 5 इंद्रियों से अलग पहचानता है। आपका विषय परक मस्तिष्क अपने अंतर्ज्ञान से समझता है। ये आपकी भावनाओं और यादों का भंडार गृह है। आपका विषय परक मस्तिष्क सबसे उच्च स्तरीय कार्य तब करता है जब आपके उद्देश्य इंद्रियां सक्रिय नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में ये बुद्धिमत्ता है जो उस समय भी अपना कार्य करती है जिस समय उद्देश्य मस्तिष्क निष्क्रिय अथवा सुप्त और मदहोश अवस्था में होता है। आपका विषय परक मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से देखने वाले अंगों के बिना देखता है। ये दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रोता है। आपका विषय परक मस्तिष्क शरीर छोड़ सकता है, दूर देशों में जा सकता है, सही और सटीक प्रकृति की जानकारियां ला सकता है। अपने विषय परक मस्तिष्क द्वारा आप दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं, बंद तिजोरियों और लिफाफों के अंदर की विषय वस्तु को जान सकते हैं। आपका विषय परक मस्तिष्क दूसरों के विचार अथवा सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले संचार व्यवस्था के बिना समझने की क्षमता रखता है। सही प्रार्थना करने की कला सीखने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उद्देश्य और विषय परक मस्तिष्क के बीच का आदान प्रदान समझें। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, ये इसे सत्य की भांति स्वीकारेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। ये सब चीजें जो आपके साथ होती हैं, वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं तो उस पर विजय पाने का सही तरीका है रचनात्मक सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए व स्वस्थ विचारों और जीवन को बना पाए। क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों या स्वभाव का स्थान है। आपके चेतन मस्तिष्क की स्वाभाविक सोच आपके अवचेतन मन में गहरी पैठ बनाती है। यदि आपके विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण, रचनात्मक हैं तो ये आपके लिए एक अनुकूल स्थिति है। यदि आप डर, चिंता और अन्य विनाशकारी विचार रखते हैं तो इसका उपचार केवल यही है कि अपने अवचेतन मन की सर्वव्यापकता को पहचानें और उससे आज़ादी, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। आपका अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक और दिव्य स्रोत बनकर आपकी हार्दिक इच्छा अनुसार आपके लिए आज़ादी और खुशियां लाने की तैयारी में लग जाएगा। सुझाव की विशाल शक्ति। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और ना ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। ये आपके लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। सुझाव की विशाल शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित है। कल्पना करो आप जहाज पर सवार हो रहे छोटे ठिगने व्यक्ति से ये बात कहें, आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आप कितने पीले पड़ गए हैं, मुझे यकीन है कि आप सख्त बीमार हो जाएंगे, मैं आपको केबिन तक पहुंचाने में सहायता करता हूं। आपकी बात सुनकर यात्री पीला पड़ जाता है। आपका उसे बीमारी से जोड़ना उसे अपने डर और आशंका से जोड़ता है। वो अपनी बर्थ तक जाने में आपकी सहायता स्वीकार कर लेता है और जिस प्रकार का नकारात्मक सुझाव आपने उसे दिया उसकी स्वीकारोक्ति ने परिणाम दिखाए। एक से सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। ये सत्य है कि आपकी अवचेतन सोच और विश्वास की वजह से व्यक्तियों की अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होंगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप नाविक के पास जहाज पर जाकर सहानुभूति दिखाते हुए कहेंगे, साथी आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हैं,
क्या आप बीमार तो नहीं महसूस कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वो आपके मजाक पर हंसेगा अथवा थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने समुद्री बीमारी को अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा किया। इसलिए उसे कोई डर अथवा चिंता नहीं हुई, बल्कि आत्मविश्वास हुआ। शब्दकोश के अनुसार सुझाव एक ऐसा कृत्य अथवा उदाहरण है जो आप किसी अन्य के दिमाग में डालते हैं, एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार या सोच जिसका सुझाव दिया गया उसे स्वीकार कर कार्यान्वित किया। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव अवचेतन मस्तिष्क में नहीं थोपा जा सकता है जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत न हो। अन्य शब्दों में, आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के संदर्भ में उसे समुद्री बीमारी का कोई भय नहीं था, उसे स्वयं पर इस रोग से मुक्त होने का विश्वास था। इसलिए नकारात्मक सुझाव के पार भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरे यात्री पर समुद्री बीमारी का सुझाव स्वयं पर इसका भय होने की वजह से बढ़ गया। हम में से प्रत्येक का अपना आंतरिक भय, विश्वास और विचार होता है, और ये आंतरिक विचार हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करता है। सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप उसे स्वीकार न करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। कैसे स्व सुझाव भय को समाप्त करते हैं? स्वयं को दिए गए सुझाव के उदाहरणतः स्व सुझाव का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट और विशिष्ट सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन स्व सुझाव पर अपनी उत्कृष्ट पुस्तक हर्बर्ट पार्किन ऑटो सजेशन लंदन फाउलर 1916 में निम्नलिखित घटना बताते हैं। इसका एक दिलचस्प पहलू है जिससे इसे आप याद रख सकते हैं। एक न्यूयॉर्क के दर्शक ने शिकागो में अपनी घड़ी देखी जिसका समय शिकागो के समय से 1 घंटा आगे था, और उसने अपने शिकागो के दोस्त को बताया कि अभी 12 बजे हैं। उसके शिकागो के दोस्त ने बिना ध्यान दिए कि दोनों शहरों में समय का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क वाले दोस्त को बताया कि वो भूखा है और उसे खाने पर जाना चाहिए। स्व सुझाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वो इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वो बुरी तरह असफल रही थी। इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा शायद वे मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूँ। उसके अवचेतन मन ने इस नकारात्मक स्व सुझावों को एक याचना की तरह लिया, उन्हें उसके अनुभव में ले आया। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया स्व सुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन डर। उसने निम्नलिखित विधि अपनाकर अपने डर को काबू में किया। दिन में 3 बार उसने स्वयं को कमरे में अलग किया। वो आराम कुर्सी पर निश्चिंत होकर बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर लीं। फिर मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है, वो मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज़्यादा ग्राह्य बनाती है। उसने अपने भय के सुझाव को ये कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वो शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई थी। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया। उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार स्वभाव को ये कह देती, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और जगह जिसको जानने की मुझे आवश्यकता है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मिली छाप
स्पष्ट और ज्यादा निश्चित होगी। मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूंगी। जिस किसी चीज को मुझे याद रखने की आवश्यकता है वो मेरे मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेजी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह खत्म होने पर उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वो बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने दुष्ट स्वभाव पर कैसे नियंत्रण किया। कई पुरुष जो चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की शिकायत करते हैं वे स्व सुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं और निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले दोहरा कर अद्वितीय परिणाम पाते हैं। आज से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन मैं ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ। ये आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। मैं कृतज्ञ हूँ। सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। कुछ उदाहरण और टिप्पणियां विभिन्न प्रकार के सुझावों पर। विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव। प्राचीन काल से ही हर समय इस धरती के हर देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के जीवन और सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की यह नियंत्रण शक्ति है। सुझावों का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण पाने और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपने रचनात्मक रूप में यह अद्भुत और अद्वितीय है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है जिसका परिणाम दुख, पराजय, कष्ट, बीमारी और विनाश होता है। आपने कैसे इनमें से किसी एक को स्वीकार किया? बचपन से हम में से ज्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। क्योंकि हमें पता नहीं कि इन्हें कैसे नकारा जाए और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे नकारात्मक सुझाव हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सवाल इसका नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका है कि तुम किसे जानते हो। ये दुनिया नरक में जा रही है, क्या फायदा और कोई परवाह नहीं करता। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। जिंदगी अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम सफल हो ही नहीं सकते, जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे। ध्यान रखो, तुम्हें वायरस लग जाएगा, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। जब तक एक व्यस्त की भांति आप रचनात्मक स्व सुझाव नहीं प्रयोग में लाते जो स्वयं को अनुकूल करने की एक चिकित्सा है, आपके भूतकाल में छोड़ी गई छाप अथवा निशान आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। स्व सुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा ये आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिसे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है। आप अपने नकारात्मक सुझाव को निष्प्रभावी कर सकते हैं। किसी भी दिन का अखबार उठा लें, आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो हताशा, भय, चिंता, निराशा, आने वाले विनाश के बीज बो सकती है। यदि ये आपके द्वारा स्वीकार कर लिए गई हो तो ये भय से भरी सोच आपके जीवन जीने की इच्छा को खो सकती है। ये जानते हुए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को रचनात्मक सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दें, इस प्रकार आप इन सभी विनाशकारी विचारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। समय समय पर लोगों द्वारा दिए गए नकारात्मक सुझावों को जांचते रहें। आपको दूसरों द्वारा दिए गए विनाशकारी विषम सुझावों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में इसकी पीड़ा सही है। यदि आप पलट कर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि
कैसे माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों ने नकारात्मक सुझाव के आंदोलन में सहयोग दिया था। आपको जो कुछ बताया गया उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर को एक प्रचार का रूप दिया गया। जो कुछ आपको बताया गया उसका ध्येय आपको नियंत्रित करना या आप में भय पैदा करना था। इस तरह के विषम सुझाव प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्रियों और क्लब में चलती रहती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के सुझाव आपको सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार सुझाव ने व्यक्ति को मारा। यहाँ एक विषम सुझाव का उदाहरण है। मेरा एक रिश्तेदार भारत में एक रत्न ज्योतिषी के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वो अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार करा ली। इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने यह भी बताया कि इस रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियां भी नहीं थी और वो किसी भी शक्ति का भला अथवा बुरा भी कर सकता है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि अपनी मृत्यु का कारण वो स्वयं था। मुझे लगता है कि हम में से कई ने इसी प्रकार की अजीबोगरीब, बेवकूफ़ी और अंधविश्वास से भरी कहानियां सुनी हैं। अपने ज्ञान से देखें कि अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्क संगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उस पर कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिए, जिसे उसने स्वीकार किया। वो भयाक्रांत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता कि अगले महीने के पहले दिन वो मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू किया और अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गई और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वो स्वयं अपनी इस मौत को लाया अथवा अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसे मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता तो इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता। यदि वो जानता कि अपने विचार और एहसास से ही वो नियंत्रित और शासित होता है। एक टीन के तीर की तरह उसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था। महिला की भविष्यवाणी बिना उसे नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट की जा सकती थी। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति कार्य नहीं करती है, जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति ना प्रदान करें। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी, आपको विचार को स्वीकार करना होगा, तब यह आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके अंदर अपने लिए अच्छा चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनिए, प्यार चुनिए, अच्छा स्वास्थ्य चुनिए।